के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। जब राजनीतिक अखाड़े में शब्द ही हथियार बन जाएं, तो क्या हमारी राजनीतिक संस्कृति का अवमूल्यन हो रहा है? क्या आरोप प्रत्यारोप का यह दौर नई दिल्ली की राजनीति का नया चेहरा है? आइए इस विशेष संवाद में इन सवालों का पड़ताल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 17 मार्च को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां आतिशी ने सीबीआई, ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुंडा और डॉन कहा, उस पर भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली से उनकी आलोचना की है। स्वराज की टिप्पणियां आतिशी की उस टिप्पणी के जवाब में आई जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 9वें समन के बारे में बात की। स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी द्वारा प्रयोग की गई भाषा की निंदा की है और राजनीतिक संवाद में अधिक सम्मानजनक भाषा की मांग की है। उन्होंने आगे कहा, मैं भी एक वकील हूं और मैं श्री अरविंद केजरीवाल से जांच में सहयोग करने का आग्रह करना चाहती हूं। जिस क्षण आप समन को मान्यता नहीं देंगे, आपके खिलाफ एक नया आरोप लगाया जाएगा। आतिशी एक बुद्धिमान और बौद्धिक मंत्री हैं, लेकिन उनका कानूनी ज्ञान शून्य है। यदि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि समन अवैध है, तो उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए, उन्हें वहां कार्रवाई दर्ज करनी चाहिए। इस घटना ने राजनीतिक विमर्श के स्तर पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जहां एक और आतिशी की टिप्पणियों को अनुचित और असम्मानजनक माना जा रहा है, वहीं बांसुरी स्वराज की प्रतिक्रिया ने भी राजनीतिक आलोचना के नए मानदंड स्थापित किए हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप न केवल राजनीतिक दलों के बीच की खाई को गहरा करते हैं, बल्कि जनता के बीच भी अविश्वास और निराशा का भाव पैदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं राजनीतिक विमर्श के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती हैं, जहां एक और राजनीतिक नेताओं से उच्च स्तर की बहस और संवाद की अपेक्षा की जाती है, तो वहीं इस तरह के शब्दों का प्रयोग उस अपेक्षा को कम करता है। यह न केवल राजनीतिक दलों की छवि को प्रभावित करता है, बल्कि जनता के बीच राजनीति के प्रति निराशा का भाव भी बढ़ाता है। इस घटना के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और जनता के बीच एक बहस छिड़ गई है कि क्या राजनीतिक बहस में शब्दों की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए? क्या राजनीति में नेताओं को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, या फिर उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न केवल राजनीतिक दलों बल्कि जनता को भी खोजना होगा। राजनीतिक विमर्श में शब्दों की मर्यादा का पालन न केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, बल्कि यह लोकतंत्र की स्वस्थता का भी प्रतीक है। जब नेता अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतते हैं, तो वह न केवल अपने समर्थकों का सम्मान करते हैं, बल्कि विरोधियों के प्रति भी एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं। अगली वीडियो में हम इस चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की रणनीतियों और जनता की अपेक्षाओं का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चुनावी वादे वास्तविकता की जमीन पर खरे उतरेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।